अपना पालतू कुत्ता गुम होने पर आरक्षक की बेल्ट से पिटाई करने वाले आरआई सौरभ सिंह कुशवाहा पर निलंबन की गाज गिरी है। हालांकि इस कार्रवाई से आदिवासी समाजजन संतुष्ट नहीं है। पिछले 30 घंटे से समाजजन एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जिले से गुजर रहे हाईवे पर चक्का जाम कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को प्रदेश के अन्य समाजजनों जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी मिल रहा है। समाचार लिखे जाने तक चक्का जाम जारी रहा। बुधवार करीब 1 बजे खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर रहे समाजजन गुरुवार दोपहर 1 बजे खंडवा रोड छोड़ कलेक्टर कार्यालय के सामने से गुजर रहे इंदौर रोड जो चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे को जोड़ता है, वहां जाकर चक्का जाम करने लगे। इस प्रदर्शन में गुरुवार को जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। सब हमारे साथ हैं। राहुल चौहान 115 आरक्षक मेरे हस्बैंड हैं, जो 23 तारीख को 10 बजे घर आ गए थे और घर आने के बाद ड्यूटी खत्म हो जाती है उनकी। उसके बाद उनका बंगले से कुत्ता कहीं गया और उन्हें मिला नहीं, तो इनको घर से उठाया गया और बंगले पर लाने के बाद उन्हें बेल्ट से पीटा गया और पीटते पीटते अगर उनकी जान भी जा सकती थी। वो बड़ा व्यक्ति है, कुछ भी कर सकता था। ओछी हरकत करना उसकी आदत है। और उसके पश्चात उनकी वाइफ ने जाति पर और उन्हें नाली का कीड़ा, ये वो सब बहुत सी चीजें कही उन्हें कि तू भत्ता है, हम आदिवासी समाज को धूल समझते हैं, पैरों की जूती समझते हैं। तो क्या हम पैरों की जूती हैं? पैरों की जूती नहीं है। हम उन्हें यही दिखाना है कि अगर हम पैरों की जूती होते हैं तो चुप होकर बैठते हैं, और उन्हें यही लगा कि ये सह लेगा और बाकी लोगों जैसा चुप बैठेगा। लेकिन हम लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी। और आरआई साहब के साथ एसपी, सूबेदार, इन लोगों का भी यहाँ से निरस्त होना तय है, क्योंकि एसपी ने ही नहीं सुनी। अगर एसपी साहब सुन लेते, सुनवाई कर लेते तो आज अपन इस तरीके से नहीं करते आंदोलन। लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति है, बड़े की तरफ ही बोलेगा। और ये चीजें बहुत गलत है। मेरे पति के साथ बहुत गलत हुआ है। और उसके साथ साथ मैं उन्हें जब ढूंढते हुए बंगले पर गई तो मेरे साथ भी बहुत बदसलूकी की है। उनकी औरत ने मुझे भी बहुत कुछ अपशब्द कहे हैं, जो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकती। इतना बुरा बोला है मुझे, और मेरे सामने भी मेरे पति को मारा होगा। सोचिए मेरे पर क्या बीती होगी। राहुल चौहान के मामले को लेकर कल से आंदोलन जारी है, 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, और क्या मांग है? आज राहुल चौहान जो अनुकंपा नियुक्ति है पुलिस विभाग में, उसके खिलाफ 23 तारीख को उन्हीं के डिपार्टमेंट के आरआई कुशवाहा के द्वारा, सौरभ कुशवाहा के द्वारा घर से बुला के मारपीट की गई और बुरी तरह से मारा। और क्यों मारा, ये वजह सुन के शायद सबको बुरा लगेगा कि इस तरह की हरकतें पुलिस विभाग में हो रही, कि छोटे कर्मचारी के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उनके कुत्ते की देखभाल सही नहीं करी और कुत्ता गेट से बाहर इस कारण से उससे मारपीट की गई। तो बहुत गलत बात है। छोटा कर्मचारी यदि बंगले पे काम करता है तो क्या इस तरह से काम होना चाहिए? पुलिस विभाग की ड्यूटी जनसेवा के लिए है, न कि आपके बंगलों पे काम करने के लिए। तो 23 तारीख से लगा के आज 28 हो गई, 6 दिन के बाद भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बस यही मांग है कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से है, उनको निलंबित किया गया, पर इतनी पर्याप्त सजा उनके लिए नहीं है। एफआईआर दर्ज हो, बाकायदा उनका मेडिकल हो,
पति पत्नी का उनका बयान हो और उसके बाद उनको सजा मिले, यही मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम? मैं विकनगांव से विधायक झुमा सोलंकी। राहुल चौहान आरक्षक से मारपीट हुई थी और अब खंडवा बड़ौदा से यहाँ पर पूरे कार्यकर्ता पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांग? देखिए, मांग ये है कि उस आरआई को पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पे नौकरी कर रहा है और उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन है। अगर उसको ये नहीं पता है तो वो उसकी मानसिकता खराब है और मानसिकता ये खराब है, उसको सब कुछ पता होने के बाद में भी उसने एक कुत्ते की वजह से हमारे एक आदिवासी कांस्टेबल को उसने कुत्ते जैसा मारा। क्या आप खुद बता दो, मतलब मैं पूरी देश से पूछना चाहता हूँ, राज्य पूरे क्षेत्र से पूछना चाहता हूँ, क्या ये घटना सही है या गलत है? अगर गलत है तो सभी हमारे साथ आओ और उस मक्कार, उस बेवकूफ जो आरआई है उस पर एफआईआर दर्ज कराने में हमारा सहयोग करे, क्योंकि जब तक उस पर एफआईआर नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले तो है नहीं। जो है निलंबन की कार्रवाई तो कर दी गई है। निलंबन की कार्रवाई से क्या होगा? 3 महीने बाद बहाल करना पड़ेगा उसको। वो बड़े लेवल का है या बड़े उसके समाज के लोग हैं तो वो जाके फिर उधर धार किया है, धार जाके फिर बहाल हो जाएगा, फिर वहाँ किसी को मारेगा वो। और आज हमारी बारी है, तो मैं याद रखना, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज आदिवासी की बारी है, कल दूसरे समाज की भी बारी आएगी। मैं मोहन यादव सरकार से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अधिकारियों की तब पावर छूट मत दे। कभी ये सरकार बदलेगी तो ये अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अधिकारी को सही नौकरी करने दिया जाए, उनको इतना पावर नहीं दिया जाए और उनको इतना बचाया नहीं जाए गलत काम करके भी कि वो हमारे लोगों को मारे, क्योंकि बारी सबकी आती है। ये मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। मोंटो सोलंकी सेंधा विधायक। ये राहुल चौहान आरक्षक के साथ मारपीट हुई और आंदोलन अभी भी चल रहा है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी पहुंचे, विधायक भी पहुंचे, आप लोग पहुंचे, क्या मामला, क्या मांग? निश्चित तौर पे ये आदिवासी समाज के एक आरक्षक हमारे राहुल चौहान के साथ जो मारपीट हुई है वो निंदनीय है। और जब उसके साथ मारपीट हुई, जब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी और उसको 1 बजे रात को उसको घर से लाया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। और वो मारपीट किस कारण कि आरआई जो है उनके जो कुत्ता पाला हुआ, डागी पाला हुआ था, वो कहीं चला गया। वो कुत्ता भी वापस मिल गया, लेकिन उसके साथ जो मारपीट हुई वो गलत हुई है। और ऐसे मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अन्य समाज जो अन्य लोग हैं उनके साथ दुर्घटना न हो। क्या मांग है अभी आपकी? अभी निश्चित तौर पे सभी समाजजनों की मांग है कि एफआईआर हो, तत्काल हो, ताकि आगे कार्रवाई हो। आरक्षक के साथ मारपीट की गई आरआई द्वारा और 24 घंटे से ऊपर हो गए आंदोलन। जिला कांग्रेस भी यहाँ पर पहुंची है, विधायक भी पहुंचे, यहाँ पर पूरे जेएस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जिस अधिकारी ने उस आरक्षक को पीटा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसको जेल भेजा जाए। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आरक्षक को किस बात की नौकरी मिली थी? उसको शासकीय काम करने की जॉब मिली थी या आरआई का कुत्ता घुमाने की जॉब मिली थी? एक आरआई अपने अधीनस्थ कर्मचारी से अपने कुत्ते की सुरक्षा करवाता है, कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और जब कुछ होता है तो उसके ऊपर मारपीट करती है। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि हम किसी के ऊपर हाथ उठाएं? एक पुलिस का अधिकारी जब अपने छोटे पुलिस कर्मचारी के ऊपर बेल्ट से मारता है, उसको पीटता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस का व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से आम जनता के साथ व्यवहार करती होगी। हमारी और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी एक ही मांग है कि आरआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी खरगोन। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।